भोपाल प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर में प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 300 से अधिक AQI दर्ज किया गया है। इनमें सबसे अधिक पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ऐसे में स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदूषण को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि प्रशासन प्रदूषण को लेकर सख्त है। लगातार वाहनों के PUC चेक किए जा रहे हैं। अभी कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग हो रही थी और अब प्राइवेट वाहनों की भी PUC चेक की जाएगी। जहां धूल है वहां नगर निगम की स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन से काम किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से जल छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट के चलते उड़ती धूल भी बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनी हुई है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है और पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। देखिए, पोल्यूशन पे जो बात है कि हमारे जो 3 अलग अलग कार्य निकल कर आए थे उन पर सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो उस पर PUC के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो धूल है वहाँ पर नगर निगम की जो स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स हैं उनके जो फेरे हैं उनका प्रति किलोमीटर जो उनका होता है उसको बढ़ाया गया है नगर निगम की तरफ से। नहीं, इस पर सख्ती से नगर निगम एक्शन लेगा। कोई कर्मचारी अगर कचरा जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। AHO पे भी कार्रवाई की जाएगी जिनके जोन क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें आती। एक दूसरा, नगर निगम पानी के छिड़काव के माध्यम से जो डस्ट पार्टिकल या धूल उड़ती है उसको भी नियंत्रित करने का काम कर रहा है। भोपाल का वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, इसके लिए नगर निगम भोपाल संकल्पित है। शहर में सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिल रही है। इस वजह से पिछले 10 दिन के भीतर फेफड़े व सांस की नली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से लगातार सांस के मरीज पहले की तुलना में बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से JP हॉस्पिटल में पल्मोनरी मशीन दी गई है। सांस की परेशानी वाले मरीजों की जांच निःशुल्क की जाएगी। इधर क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर ब्रजेश शर्मा ने प्रदूषण को लेकर कहा कि प्रदूषण को लेकर वैज्ञानिक स्टडी कराई गई थी ताकि स्रोतों का पता लगाया जा सके कि किस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इन सब के निवारण के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग मरीज बढ़े हैं, इसमें आंखों से संबंधित, सांस के, अस्थमा के मरीज बढ़े हैं, जिसमें क्या हो जब मौसम बदलता है तो इस समय मरीज जरूर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ चेस्ट फिजिशियन आ गए हैं, तो चेस्ट फिजिशियन है, PFT मशीन शुरू हो गई है, तो उससे जो इसके सांस के मरीजों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। तो ये इस समय पिछले वर्षों की तुलना में भी देखा जाए तो नवंबर के माह में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि ये जो शीतकालीन ऋतु जब शुरू होती है तो इस समय प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है और वो जो कि हमने रिकॉर्ड करी थी वो उसी पीरियड की जो है ज़्यादा पाई गई। और इसके साथ में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की भी जो व्यवस्था नगर निगम ने करी है कि जो शहर के अंदर इस तरह की CND वेस्ट है उसको संस्था जो है इसकी जहाँ पे इसका परिष्कृत किया जाता है वहाँ भेजी जाने का प्रावधान किया है। भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम एक्शन मोड पर है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन प्रदूषण को कम करने के लिए कितना सफल हो पाता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट।